जय गुरुदेव। जगत विचार। जगत को संतों तथा शास्त्रों ने बहुत कोसा है, जीव को बंधन में डालने का कारण बताया है। किंतु जगत तो स्वयं जड़ है, वह भला किसी को क्या बांध या खोल सकता है। उसके भाग्य में तो मुफ्त की बदनामी ही आई है। जीव अपनी ही जगत आसक्ति तथा विषय लोलुपता से जगत में बंध जाता है तथा फिर चिल्लाता फिरता है कि कोई उसे छुड़ाए, जगत ने उसे बांध रखा है। अर्थात जगत बंधन का कारण नहीं है, जीव के चित्त की आसक्ति ही बंधन का कारण है। योग जगत के मिथ्यात्व अथवा सत्यत्व का प्रश्न भी नहीं उठाता। उसके अनुसार यह प्रश्न यथा समय अपने आप हल हो जाएगा। अभी तो प्रश्न यह है कि जगत जैसा भी है, मिथ्या अथवा सत्य, यदि जीव उसके प्रति आसक्त है तो बंधन में है। यदि यह आसक्ति किसी प्रकार हट जाए तो मिथ्या है या सत्य, जीव इसके बंधन से मुक्त है। किंतु साधन के लिए जगत का कुछ न कुछ विचार तो स्थिर करना पड़ेगा। जितना विचार साधन के लिए आवश्यक है, योग दर्शन जगत का उतना ही विचार करता है। योग दर्शन के अनुसार यह दृश्य जगत प्रकाश अर्थात सत्वगुण, क्रिया अर्थात रजोगुण तथा स्थिति अर्थात तमोगुण से युक्त पंचभूत तथा पंच इंद्रियात्मक भोग तथा मोक्ष देने वाला है। जगत चाहे भासित ही हो रहा है, किंतु जब तक दिखाई दे रहा है तथा चित्त को प्रभावित कर रहा है, इसकी अवहेलना नहीं की जा सकती। स्पष्ट ही यह त्रिगुणात्मक तो है ही, पंच महाभूतों का संघात है तथा प्रत्येक जीव में 5 ज्ञानेंद्रियां विद्यमान हैं। भूतों तथा ज्ञानेंद्रियों का भरपूर विश्लेषण शास्त्रों में किया गया है तथा जगत की चीर फाड़ कर जीव को इसका वास्तविक रूप दिखाने का प्रयत्न किया गया है। अब रही बात भोग तथा मोक्ष देने की, तो जगत तो जीव का दास है। यदि भोग मांगे जाएं तो वह विषय उपस्थित कर देगा। यदि मोक्ष की इच्छा की जाए तो वह अपना सब कुछ समेट कर एक तरफ हट जाएगा तथा जीव के लिए मोक्ष का मार्ग प्रशस्त कर देगा। यह तो जीव के ऊपर है कि उसकी चित्त की स्थिति कैसी है। वह सुख चाहता है या दुख, भोग चाहता है या मोक्ष। जगत न सुंदर है न असुंदर। चित्त स्थिति के अनुसार किसी को सुंदर दिखता है, किसी को असुंदर। एक ही वस्तु में किसी को रस होता है, किसी को नहीं। ईश्वर विचार। ईश्वर के संबंध में भी योग दर्शन ने उतना ही परिभाषित किया है जितनी योग साधना के लिए आवश्यकता है। सांख्य तो ईश्वर के प्रति उदासीन है। वह केवल प्रकृति के तत्वों की संख्या करने तथा पुरुष को प्रकृति से अलग दिखाने तक सीमित है। वेदांत का ब्रह्म सर्वव्यापक है। योग दर्शन बीच में है, जिसे सांख्य का तात्विक आधार मान्य है, किंतु उसने अपनी आवश्यकता के अनुसार एक ईश्वर और बिठा लिया है। योग दर्शन में ईश्वर संबंधी 3 सूत्र आए हैं जो योग साधन की आवश्यकता पूर्ति के लिए पर्याप्त हैं। पहला, ईश्वर जीवत्व से भिन्न किंतु आत्मा से भिन्न नहीं है। जीव पुरुष तथा आत्मा विशेष है। आत्मा क्लेशों, कर्मों, कर्म फलों तथा संस्कारों से अछूता है। यह सभी लक्षण तो जीव रूपी आत्मा के हैं। आत्मा को इनसे कुछ लेना देना नहीं है। उस शुद्ध निरंजन
मायातीत आत्मा को अभिमुख रखकर योग साधन किया जाता है। दूसरा, ईश्वर में सर्वज्ञता का ज्ञान निहित है। इंद्रियों के ज्ञान की सीमा है, उन्हें किसी विशेष सीमा तक ही ज्ञान प्राप्त हो सकता है। कभी होता है, कभी नहीं भी होता। कहीं का ज्ञान प्राप्त होता है, कहीं का नहीं होता। किसी काल का ज्ञान प्राप्त होता है, किसी काल का नहीं होता। किंतु आत्मा रूपी परमात्मा सर्वज्ञ है। उसे तीनों कालों तथा तीनों लोकों का सदैव ज्ञान प्राप्त रहता है। आत्मा के जीवात्मा के धरातल पर नीचे उतर आने पर भी आत्मा की सर्वज्ञता बीज रूप में बनी रहती है। प्रत्येक ज्ञान में सर्वज्ञता का ज्ञान निहित रहता है, जिसे साधक को विकसित करके पूर्ण सर्वज्ञता तक पहुंचाना होता है। तीसरा, वह ईश्वर गुरुओं का भी गुरु है, जिसका काल से अवच्छेदन नहीं होता, अर्थात खंडन नहीं होता। अर्थात वास्तविक गुरु ईश्वर ही है। अब देखिए, जीव कर्मों में आसक्त एवं बंधा है। उसे कर्म करते हुए भी अकर्ता बनने की आवश्यकता है। उसे चित्त को यहाँ तक निर्मल करना है कि उस पर अविद्या आदि पंच कलेशों के आवरण ना रहें। उसे इस प्रकार कर्म करना है कि वह कर्म फल के बंधन में ना आए तथा उसके संस्कार संचय ना हों। उसे इंद्रियों की ज्ञान सीमा से मुक्ति लाभ करना है। इसलिए उसे आदर्श के रूप में एक ऐसे ईश्वर की आवश्यकता है जिसमें उपयुक्त लक्षण हों। इसलिए ईश्वर के योग दर्शन में यही लक्षण बताए गए हैं। जहाँ तक सर्वव्यापकता का प्रश्न है, वह वेदांत का विषय है। उसे योग में तलाश करना निरर्थक है। जब साधक का स्तर ऊंचा हो जाएगा, तो उसका ईश्वर भी उतना ही ऊंचा हो जाएगा। जितना बड़ा साधक, उतना बड़ा उसका ईश्वर। गुरु वही है जो अंधकार का नाश कर दे तथा ज्ञान का अंतर में प्रकाश कर दे। ऐसा गुरु ईश्वर के अतिरिक्त दूसरा कौन हो सकता है? अर्थात ईश्वर गुरु के रूप में प्राणी मात्र में स्थित है। वही तम, संस्कार तथा वासना के अंधकार को मिटाकर ज्ञान का प्रकाश फैला सकता है। उसी आंतरिक गुरु की शरण वास्तविक गुरु शरण है। वही ईश्वर गुरुओं में गुरुत्व तथा जीवों में जीवत्व है। ऐसे आत्मा रूपी गुरु को अभिमुख रखकर उसकी शरण ग्रहण कर उसकी कृपा प्राप्त कर आत्म तत्व को प्राप्त किया जा सकता है। इसलिए ईश्वर के लक्षणों में उसके कल्याणकारी गुरु स्वरूप का भी समावेश किया गया है। इस प्रकार यदि समन्वयात्मक दृष्टि से विचार किया जाए, तो आवश्यकता तथा अवस्था के अनुरूप ही योग दर्शन में ईश्वर की परिभाषा है। इस तरह ईश्वर वाद विवाद का विषय नहीं रह जाता। सांख्य में यदि ईश्वर के प्रति उदासीनता है, तो इसका कारण यह है कि उस शास्त्र का विषय ईश्वर है ही नहीं। यदि वेदांत का ब्रह्म सर्वव्यापक है, तो उसका विषय ही अद्वैत है। यह समन्वयात्मक दृष्टिकोण साधक की उन्नति के लिए परम आवश्यक है। जय गुरुदेव।